गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद से खूब सियासत हो रही है। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो लोग जो कल तक राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे, वो भी अब राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जैसे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने जमकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था, आज वही उनका सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने इशारों में राहुल गांधी के मोदी सरनेम मामले को लेकर ट्वीट किया है और लिखा है, एक आम आदमी के कुछ सवाल। भारी मात्रा में हथियार बरामद होने के बावजूद अमृतपाल के खिलाफ यूपीए केस क्यों नहीं? अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग पर एफआईआर या सेबी द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं? अमीर पीई निवेशकों के लिए टैक्स छूट क्यों और मध्यम वर्ग के लिए क्यों नहीं? अब ओवैसी के इस ट्वीट से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये राहुल गांधी के मामले पर है, क्योंकि राहुल गांधी पर केस हुआ है, इसलिए ओवैसी ने सवाल किया अडानी पर केस क्यों नहीं? और अडानी पीएम मोदी के करीबी है और अभी विपक्ष इस मामले को लेकर सवाल कर रहा है। तो इन सारी बातों से लग रहा है कि ये ट्वीट बीजेपी पर तंज है और राहुल गांधी का समर्थन है। अब सवाल है कि राहुल गांधी को जिन तक कहने वाले ओवैसी उनका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए किया गया है? क्योंकि आपको याद दिला दें, ओवैसी कांग्रेस को हमेशा बीजेपी की बी टीम बताते आए हैं। इसके अलावा एक वक्त पर राहुल गांधी ने हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को मार डाला है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। अब इस बयान पर ओवैसी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। ओवैसी ने कहा था, अगर राहुल मर गया है तो यात्रा में जो घूम रहा है वो जिन है क्या? आप वो बयान भी सुनिए। कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा, क्या है ही नहीं है, वो क्या गया इसको, मैंने सर्दी को मार दिया। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने। फिर वो ना सिर्फ वो बोले बल्कि वो भी बोल दिए 50 साल की उम्र में, 52 के है उन्होंने। अपन हैदराबाद में क्या बोलते, अरे उन्हें 52 का है कथे, 52 का है कथे। और उन्होंने कथे क्या बोले, अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। सिर्फ यही नहीं, ओवैसी इसके अलावा कांग्रेस का खूब मजाक भी उड़ा चुके हैं। पर मैं ही हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही लगता है इनको। कांग्रेस बोलती नहीं इन्हों सेकुलर नहीं है, बीजेपी बोलती इन्हों मुल्क के वफादार नहीं है। आप क्या दुकाना खोल के बैठे हुए हैं चाचा की है? आपकी दुकान के पास मैं कभी नहीं गया, ना जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा, क्या है ही नहीं है, वो क्या गया इसको, मैंने सर्दी को मार दिया है। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने। फिर वो ना सिर्फ वो बोले बल्कि वो भी बोल दिए 50 साल की उम्र में, 52 के है उन्होंने। तो समय समय पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाले ओवैसी अब उनका सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। फिलहाल आपको बता दें, 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त जब राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे तो कर्नाटक के कोलार में उन्होंने कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं? में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया।
35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत के वेस्ट से बीजेपी के विधायक पुण्येश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। इसके बाद से लगातार इस पर कांग्रेस बौखलाया हुआ है, लेकिन बीजेपी इस पर खूब मजे ले रही है। अब भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, न कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम यह श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही, ये अपने आप में उन पर लागू होती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर जैसे ओवैसी जो हमेशा राहुल गांधी का मजाक उड़ाते आए हैं, उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। मैं ही हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही लगता है इनको। कांग्रेस बोलती नहीं इन्हें सेकुलर नहीं है, बीजेपी बोलती इन्हें मुल्क के वफादार नहीं है। आप क्या दुकाना खोल के बैठे हुए हैं चाचा की है? अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा। देखिए मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, यह उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो।